स्कूल जा किस लिए रहे हैं, करना क्या है, क्यों जा रहे हैं स्कूल? अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा देगी, करना क्या है? देश का नाम रोशन करना है जी, अपने माँ बाप वाला जी, और खुद के लिए कुछ करना है जी। तो ये चीजें आपकी सारी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम स्कूल जा क्यों रहे हैं। स्कूल हमारे बच्चों को ना 15 साल के बाद भी पता नहीं होता कि बनना क्या है, पता नहीं होता, रास्ते नहीं पता होता जाना किस रास्ते से। आप लोगों ने सबसे पहले अपना एम क्लियर कर लेना है। एम होता टारगेट कि आपने डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, एचसीएस बनना है। बनना क्या है, फिर उसे तरह की एक्टिविटी करो। मान लो किसी ने क्रिकेटर बनना है, ठीक है, और वो खेलने जाए कबड्डी, तो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। अगर वो चाहता है ना मैंने क्रिकेटर बनना है, तो बचपन से उसके अंदर वो होने चाहिए, क्रिकेट की ललक होनी चाहिए उसके पास। किसी ने मान लो खिलाड़ी कुश्ती लड़नी है, फिर वो क्रिकेटर खेले जाओ सारा दिन, कुश्ती लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। फिर उसने कुश्ती वाले सिस्टम में जाना पड़ेगा। जिसने डॉक्टर बनना है उसने उसे तरीके की रुचि रखनी पड़ेगी अपनी, कि डॉक्टर बनने के लिए। अगर कोई फौजी लगना चाहता है और सब्जेक्ट और डॉक्टर बनने के पड़ा है तो फौजी नहीं बन पाएगा। यानी कि आपकी रुचि के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्टों को लेकर चलिए, उनकी जानकारी रखिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपने बेटा, किसी ने डॉक्टर बनना होगा, किसी ने मास्टर बनना होगा, किसी ने जज बनना है, किसी ने वकील बनना है, किसी ने पुलिस वाला बनना है। बनाना किन्होंने है? बनाना किसने है? आपके टीचर ने और आपके माँ बाप। आपके माँ बाप आप पे खर्च करेंगे और टीचर आपको अच्छी शिक्षा देगा। जब दोनों का तालमेल होगा, टीचर भी आपको सपोर्ट करे, आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करें, तो आप एक बेहतर, बहुत अच्छे, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे जब आपके दोनों सपोर्ट करेंगे। परमात्मा वाल्मीकि दयावान कह रहे हैं कि बच्चे की पहली गुरु माँ है। कौन है? माँ। माँ ही बच्चे को बोलना, खाना पीना, उठना बैठना सारा कुछ सिखाता है। सारा कुछ माँ ही सिखाती है। बच्चे को बोलना भी, बैठना भी, सोना भी, रोना भी, सारा माँ सिखाती है। परमात्मा वाल्मीकि दयावान यही कह रहे हैं कि बच्चे की पहली गुरु माँ है। और जिस बच्चे के माँ बाप बढ़िया है, जिसकी माँ जागरूक है, माँ एक्टिव है, उन बच्चों को दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कामयाब होने रोक देगी, कोई भी रोक सकती। 100% कामयाब होंगे आप अगर आपकी माँ आपके साथ है। अगर माँ ने वो काम पे आई जैसे को या वो अपने बच्चों के पास टाइम लाने से ज्यादा अगर वो पड़ोसना तो बैठ कर टाइम लाने लगे रहे ना, फलाने नहीं हुआ, टिकड़े नहीं हुआ, मुगड़े नहीं हुआ, उसके बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने बच्चों पे टाइम लगाइए ना, अपने बच्चों को तराशिए। आपके घर की रौनक, आपके घर की चमक आपके बच्चे हैं। हर माँ का जो रौनक है ना, हर माँ की, हर घर की इनकम है, जो इस घर के जो हालात बदलने हैं, इस घर के हालात आप लोगों ने बदलने हैं। आप लोग कब बदल पाएंगे? जब आपका टीचर और आपकी माँ आपके साथ खड़ी होगी, आपके गुरु आपके साथ खड़े होंगे, आपका फादर आपके साथ खड़ा होगा। मान लो जो टाइम टीचर ने 6 घंटे दे दिए आपको, 18 घंटे माँ के पास होना, 8 घंटे आप सो गए, और माँ ने जो टाइम आपको देना चाहिए था, जब आपको कहना चाहिए था चलो मैं तो रसोई का काम कर रही हूँ, आप यहाँ बैठ कर पढ़ो, जो उसने कहना चाहिए था मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरे सामने बैठ कर पढ़ो, जो टीचर ने काम कराया था उसने माँ दोहराया दी। माँ की नजर में वो काम दोहराया जाता, उसका रिवीजन हो जाता, तो वो काम पक्का हो गया था ना। टीचर ने जो कराया, माँ ने बच्चे की कभी किताब खोल कर देखी ही नहीं, तो बच्चा चाहे करो चाहे ना करो,
एक मैं भी बोलना क्या मत चाहूँगा आप बोला थोड़ा रुक। माँ ना बैठे जी जाकर बच्चे बैठ जाए पड़ोसियों का, उनको क्या कराना? उसका भी कराएंगे, उसका कारण है, माँ तो बिल्कुल उसके कारण है, वो भी आपको बताएंगे। तो ये जो है फैक्ट, बच्चे तो एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, कोरा कागज है, जैसा वो आसपास देख रहा है ऐसा ही करेगा, जैसा देख रहा हो। उसके ताए चाचे, दादी, माँ, बुआ, मौसी, जो उसका इर्द गिर्द है, बच्चा तो उनकी नकल करता है, बैर किसी की नहीं। आपका बच्चा अमेरिका वाले बच्चे की नकल नहीं कर सकता क्योंकि उसके आसपास है ही नहीं। आपका बच्चा बढ़िया वकाला की नकल नहीं कर सकता, वो आपका बच्चा के आसपास नहीं। अगर वो पड़ोसियों का जाएगा बैठना शुरू करे ना, तो कहीं ना कहीं उसने परिवार से सीखा, समझ रहे हैं ना। ऊँट है ना, ऊँट के जितनी टोटल हैबिट होते हैं, वो शेर न देख कर नहीं सीखता, कुछ और न देख, वो अपने समूह के लोगों देख के सीखता ना, समूह के लोगों देख के सीखता वो, कि मुंह का लफाएगा तोड़ना अपना घास चढ़ना, मूल फैगा चढ़ना, क्योंकि ऊँट मूल फैगा उसने भी ऐसे है। यानी कि सारा का कहने का भाव मेरा ये, जितनी भी बच्चे में आपकी एक्टिविटी है वो आपके इर्द गिर्द की है, आपके आसपास की है। आप लोगों की हैबिट, आप लोगों के संस्कार, आप लोगों के सिस्टम वही बच्चे में पहुंच गए। हम लोग उन्हीं बातों पर, छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। छोटे छोटे बदलावों से बड़े बदलाव हो जाएंगे, छोटे छोटे बदलाव में। टीचर ने आपको 6 घंटे पढ़ाया, ठीक है जी। अगर माँ ये कहे अपना बेटा दे बेटी दे भी, अगर बेटी बेटे हो ना तो अगर तैयारी जाना और बेटा से 11 बजे आओ, ये भी वाला नहीं होगा। दोनों को कहेगा बेटा आप दोनों एक क्लास में या फिर ऊंचे नीचे क्लास में जो भी है, 11वीं में 9वीं में जो भी है, दोनों बैठ के ग्रुप स्टडी करो, दोनों बैठ के एकदम से पढ़ो, और मैं आपके लिए नाश्ता उरे लेकर आऊँगी। बच्चा स्कूल से है, आप नाश्ता जो लंच है वो दो इनको, उसके बाद को 2 घंटे सो जाओ भाई, 2 घंटे नहीं सोते तो कुछ कर लो, और उसके बाद जो स्कूल में तो काम कराया बच्चा का, वो माँ कहेगी अगर मेरे सामने बैठा करो। सिर्फ माँ 10 साल कर लो काम, 10 साल आपके घरों में अवसर पैदा हो जाएंगे। सिखों में, बनिया में, अन्य समाज में यही तो हो रहा। आपने देखा उनका बच्चा किसी के मोटरसाइकिल पीछे घूमते फिरते नहीं दिखते हो। ऐसे नहीं है भाई एक पड़ोसी का मोटरसाइकिल है और दूसरे आप वो चल जाए, दूसरा बच्चा बैठ के आज वो फलानी जगह मेरा रिश्तेदार है वो लेकर आना है, चलो जी फलानी जगह कोई दाखिल है उसका बेरा लेने जाओगे, चलो जी। ऐसे थोड़े, ऐसे नहीं है। वो क्या करते हैं जिनको जरूरत है, मान लो कहीं कोई इंसिडेंट हो भी जाता है, दुख सुख में जाना किसी परिवार का बड़े लोग जाए, पढ़ने वाले बच्चे का काम ही नहीं। तो आप लोग छोटे छोटे बदलाव करें। जो बच्चे 10वीं में है, 10th में है, 9वीं में है, 11वीं में, जो भी बच्चा है, उन्होंने करना क्या है बेटा जी, आगे आपका पेपर पे नाम भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ रोल नंबर लिखा जाता है। कोई वहां पर किसी की भी कोई स्पेयर्स नहीं है, और जितना आप करके आओगे इतने ही आपको नंबर मिल जाने, और नंबर के अकॉर्डिंग ही आगे चल के आपके एडमिशन होने हैं। हो सकता है 11वीं 12वीं में आपके एडमिशन हो जाए, लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे ना, कॉलेज में जाओगे, तो आपके नंबर परसेंटेज बेस पे होने हैं आपका एडमिशन। फिर तो लिस्ट लगनी है कि इस बेटी के 90% है और आपके 70 है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इनका होगा। जिसके ऊपर नंबर फिर तो उनका होगा। फिर हमारा क्या होगा, हमने नहीं 12 साल स्कूल में जाएगा, बैग बुक उठाएगा, बड़ी दौड़ मेहनत करी, माँ ने भी करी, बाप ने भी करी, पैसा भी खर्च किया, आपने भी किया। फिर 12वीं के बाद आपका कोई हाथ नहीं पकड़ा है कॉलेज में, अगर आपके नंबर सही नहीं है। जिस मकान की नींव सही नहीं हो ना, उस पर चबारे नहीं बन सकते। जिस चबारे बनाने हैं ना, तो नींव सही भरो। गारा पर चबारे नहीं बने करते भाई। पहले कच्चे मकान में करते, जब डलिया के मकान में करते, उन पर चबारे को बनाए करते, उन्हें बेरा था बेरा निकाल खत्म हो जाएंगे। अगर आप चबारे बनाना चाह रहे हो, बिल्डिंग मजबूत बनाना चाह रहे हो, तो नींव सही भरिए। आपकी नींव ही आपकी जो बेसमेंट है ना, जो आपकी नींव, वो बताएगी कि बिल्डिंग कितनी मजबूत खड़ी हो सकती है। आप लोग सब अच्छे से पढ़ें,
अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपका कोई टारगेट हो, कोई लक्ष्य हो, नहीं तो मेरा क्या होगा। गुग्गा की माँ, गुग्गा और मौसी बड़ी खुश थी, बहुत खुश थे। मैं दोनों परिवार मिलजुल कर रह करते, गुग्गा की मौसी का परिवार और गुग्गा की माँ का परिवार, दोनों बड़े खुश रह करते। जैसे जवान हुए नहीं, जवान होने के बाद क्या होना चाहिए था भाई, परिवार की खुशियां बढ़नी चाहिए थी। दोनों टापर खत्म हो गए। गुग्गा ने दोनों मौसी के छोरे काट दिए, उसकी माँ ने धक्के देकर बाहर काट दिया, उनको काला मुकर का लिखड़ दे समाया कहना था जी, काला मुकर काट दिया। उसकी माँ ने कहता था मेरा मुंह ना दिखाई कदे जिंदगी में, मौसी के लड़के काटे। अब यानी कि जब बच्चे जवान हुए तब दिक्कत आनी शुरू होगी। अभी वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपकी मम्मी डैडी ने संघर्ष कराया, आपके लिए अच्छा मकान बना दिया, अच्छा ऊपर पंखा चलने लग गया, रसोई में राशन ठीक है, सारा कुछ ठीक है, अच्छे बेड है, सारा कुछ है ना, इन्होंने अपनी मेहनत तक कर दी, अच्छी बात है। अगर आप उसको बढ़ा नहीं पाए, आपके लिए स्कूल दे दिया, स्कूल नहीं मिला होगा, आपको स्कूल दिया है भैया पढ़िए। अगर स्कूल जाने के बाद भी आप लोग अपने आप को नहीं बदल पाए, अपने आप को कहीं सेटल नहीं कर पाए, किसी एक अपने आप को नौकरी में कह सकते हैं, रोजगार की बात कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए, फिर इसमें माँ बाप की कमी थोड़ी है, तो हमारी कमी रहेगी। बच्चे वही सक्सेस होते हैं। एक डिग्री बाबा साहब अम्बेडकर ने 2.5 साल में कर ली, और डिग्री का टाइम था 8 साल। एक जानवी वाल्मीकि है, सोनीपत की लड़की, 12 साल की है, 12वीं के पेपर देगी अब की बार, सरकार ने परमिशन ले ली। 17 साल की लड़की, 17 साल की लड़की होने के बाद सरकार ने परमिशन दे दी कि IPS का पेपर आप दे सकते हो, IAS को स्पीच देती है, कोचिंग देती है वो, IAS को बिठा कर ट्रेनिंग देती है, इंग्लिश की 9 भाषाएं जानती है, जानवी लड़की है, इसी इतनी है, 12 सोनीपत के पास गाँव की है। फिर हम लोग कहाँ खड़े हैं? दूसरे लोग तो ना बच्चों को खाना भी क्या है, चम्मच यहाँ से पकड़नी होती है, ये ऐसे लेना होता है, उसके बाद मुंह तक ऐसे लेके जाते हैं, ये सिखाते हैं लोग। हमारे माँ बाप भी नहीं सिखाते, सच तो यह भी है। माँ बाप ने भी एक के रखा, ठीक है बच्चे हैं वैसे, ठीक है जी बैग दे दिया जाओ, ये करते हैं ना। आम खाने है ना, आम खाने का मजा तभी है जब पेड़ा लगा खाओगे, दूसरा थोड़े तोड़न देगा अपने घर में काम। मान लेकर माम लग रहे हैं और उसको तोड़ के लिया होंगे, ठीक है, मांगे मुंगे देखा देश का अगला टोकरा पर कब नहीं ना, चार क्या लगे लीवर नहीं देगा ना। अगर आपने ये काम करना तो अपने घर में पौधे लगाने पड़ेंगे, और आप इस घर के पौधे हो, आप इस घर में छाया, फल, खुशबू आपने देनी है। दुनिया में जितने भी परिवार हैं, दुख और सुख नहीं उसकी औलाद लेके आती है भाई। जिसकी औलाद सही है उसके घर में सुख है, और जिसकी औलाद ने कम उसके घर में दुख है, सीधा सा फार्मूला है। तो आप लोग कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पे खड़े हैं? क्या टीचर का कहना मान रहे हैं, माँ बाप का कहना मान रहे हैं? अपने दिल से पूछ कर, ईमानदारी से तब सवाल करो, नहीं तो हम रिजल्ट बता सकते हैं आपको क्या होंगे। अगर आप गुरु का कहना नहीं मान रहे, अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, तो बेटी के लिए तो काम तैयार है, नौकरी तैयार है, पक्की है बेटी की तो नौकरी। माँ बाप ने पीढ़े हाथ करने, अगले पीढ़े हाथों काले करना, फिर अगले काला करेंगे, अगले वो नहीं करते। बेटी ने बता वो तो सर्फ का डब्बा दे रहा भाई, चल कपड़े तो वो रसोई दी, तीनों टाइम खाना करने बनाना, पूरी जिंदगी बनाती है बेटी, पूरी जिंदगी। जूठे गिलास भी उसने चकने हुए हैं, सवेरे चाय, दोपहर का लंच, शाम का डिनर, रात में 11 बजे पेंडा छूटा है। हर घर की कहानी है यार। और उसके बाद भी ये नहीं भाई आपने काम अच्छा करे, ये ठीक है भाई, आपको मान सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, बस हो जाए। आपने देखे हो बहुत सारी बेटियां थाना में खड़ी रहे, पीटा हुए, घर जड़ाई जावे, काटे जावे, धक्के मारे जावे, बेगरी कही जावे हैं, बाप पराया दिन कवे, अगले भी ज्ञानी जाए कवे,
बाप तो परायधन कह रहा है, मैं परायधन इज्जत नहीं करते, मैं परायधन तो जाने हैं। जो जिसका जाई जा बग जाए थोड़ी सी बोल पड़े जे विज्ञानी जाई है, तो वह भी विज्ञानी कह रहे हैं, बाप पराई कह रहे हैं, फिर बेटी किसकी है, वो किसकी कौन है, लड़की है कौन, क्या स्थिति है लड़की का, क्या सुजान वाले तो यही कह रहे ना विज्ञानी जाई है, और अगले बाप परायधन कहे ना, बाप उते अपना धन मानता ना ससुराल वाला अपना धन मानते उसने, फिर बेटी का धन कौन सा है। बेटी का एक सिस्टम है बस, अगर वो अपने आप को मजबूत कर सकती है। अगर बेटी पढ़ लिख के छोटी छोटी नौकरी भी लग जाए, कल तक भी लग जाए, पंखा तला बैठ कर नौकरी करेगी और हर महीना 40,000 रुपये खाता में टक दे जाएंगे, और जिस बेटे खाता में 40,000 महीना धंधा हो, फिर बाप की को मारी है और ससुराल वाले को मारी है। चलो बाप की तो मजबूरी है, कई बार रखनी पड़े बेटी को, बाप की तो मजबूरी है, ससुराल वाले को आजकल आप देखने लग रहे क्यों रहा। जिस दिन आप अपने काबिल हो जाओगे तब अगले साल पूछ ले गवर्नमेंट जिसकी खाता में नौकरी आती हो, भाई हाउस लोन लोगे, मकान बना कोठी बनाने का लोन लोगे, तो जैसे आप लोन लोगे मकान बनाने का, कोठी के बाहर प्लेट किसकी लगेगी, आपकी तो लगेगी, गाड़ी किसके नाम होगी, आपके नाम होगी। अगर आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, गाड़ी में बैठकर काले चश्मे लगाकर चलना चाहूँ, इस खूबसूरती में बनाए रखना चाहते हो, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा हमारे साथ पता है आप लोगों ने, हम कह तो दें बहुत सुथरी चाहिए, घर में व्यवस्था ही नहीं होती हमारे, जी आपकी सुथरी बहुना है, ऑटो में बैठ कर जाना पड़ गया, डरा चाहोगे इतना महल चढ़ लेगा, के सुथरा पड़ा साढ़े सामने काटनी पड़ेगी तब सुथरापन खत्म, पूरे की मंडिया में काम करना पड़ेगा तब सुथरापन खत्म, किसी को कोठी पोचे मारना पड़ेगा जल्द, फिर फायदा कौन सा है। अगर आप अपने घर में खूबसूरत बहू चाहिए ना, तो उसके लिए अपने बच्चों को काबिल बढ़ाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, तब जाएगा वह सुथरे देखने के सपने देखो। तो मेरी फिर आप लोगों से विनती है कि सबसे पहला परमात्मा वाल्मीकि दयावान कह रहे हैं कि बच्चे की पहली गुरु कौन है, माँ, और उसके बाद टीचर। जिन बच्चों ने माँ का और अपना टीचर का कहना मान लिया, मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं उनको जो कामयाब रोक देगी, 100% कामयाब हो गए आप लोग, बस बात ये उनका कहना मानना चाहिए। दुनिया की पहली टीचर कौन बताया, पहली बच्चे की पहली टीचर कौन बताया, माँ, और दोस्त कौन बताया, दोस्त कौन है बच्चे की, दोस्त कौन है, माँ। माँ खेल सकती है आपके साथ, आपकी आवाज में, जब छोटा हो ना बच्चा उसे इतने तो तलाएगा, माँ बोल सकती है, उसकी तरह खेल सका उसके लिए। जब आप तो ना अब तो दोस्त ढूंढ रहे हैं आप बहुत सारे, जब खाटा पटेगा तो छोटे कर दिया, तब माँ अपनी दोस्त बनी कर दी, अपने इतनी तोतलीपन में बोल कर उसने लाड करने, कपड़े बदलने उसके, है ना। कौन है फिर बच्चे की पहली दोस्त, माँ। अपने परिवार में छोटी बड़ी जो बात है वो अपनी माँ को जरूर बताइए। तो माँ के पैर पोछना चाहिए स्कूल में। पैर पोछना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पैर पोछना तो नकम्मापन भी हो सकता है, लेकिन माँ की बात को मानना वो सही है। कई बार के गण घर बालक लोग नकम्मे हैं, माँ बाप के पैर पोछे जाओ स्कूल में जान देंगे, वो नकम्मा हो सकता है। लेकिन जो काम माना है, काम कहा आपको कि बेटा अच्छे से पढ़ना है, उस बात को मान लो, वो पैर पोछने का काम करेगा। पैर पोछने से बढ़िया काम करेगा जब 10 साल के बाद नहीं 20 साल के बाद आप नौकरी लग के आओगे और आपकी माँ के जो मम्मी के पैर दुख ले रहे हो, तो डोला का भंगड़े पै देगी जब तक अफसर बन के आओगे, नैच नैच के खड़दू तैर देगी गाड़ में, यही होगा ना, आप कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे से, भाई आपने कह रहे हो, और विनती आप तो ठीक बैठना चाहिए, आपने मैंने पैर ठीक है क्या है, मेरे गुर्दा में दिक्कत आई। अच्छा ओके, वैसे करके बस भाई तो आप लोग भी अच्छे से पढ़े बच्चों, ठीक है। और रणदीप जी बड़ी तारीफ करते हैं आपकी कि मेरे यहाँ बहन जी हैं भाई बहुत, है ना। तो आप लोग ये जो ब्लूटूथ सी लाइफ करो, ये छोड़ कर नहीं, पेपरा के दिन है अच्छे से पढ़ो। और बेटा आपसे कह रहे हैं, बेटी है जो बता रही मम्मी बार बार किसी घर जाना, अपना घर बैठ कर पढ़ो,
यह बेटी तो जो तीसरी बारी पेपर है इसका। टारगेट 10वीं में हो इस समय? 10वीं में 2 बार फैल एक पेपर ही फिर रहा है। एक बार तो बाद में नहीं भरेगी। इंग्लिश का? नहीं जी मैथ का। मैथ का है। पैसे पर का बाहर छोड़ ली जब